हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट होगा जो कि इनकरेक्ट है। की कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स दिए गए एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल और which is also known as ionization energy. This is the amount of energy required to remove an electron। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट सेल से जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है, दैट विल बी इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron। In the case of aluminium is 13 atomic number। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है। इट इज हैविंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और मैग्नीशियम इज 12। मैग्नीशियम 12 is having 1s2 2s2 2p6 3s। इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है 3p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर लेते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल से, तो जो स्टेट बन जाएगा दैट विल बी स्टेबल स्टेट। इसके लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इट विल बी इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हेंस हमें जो एनर्जी चाहिए होता है फॉर द रिमूविंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इट विल बी लेस। सो इट हैज हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इन द केस ऑफ मैग्नीशियम में 3s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस इज ऑलरेडी इन स्टेबल स्टेट। सो इससे अगर हम रिमूव करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन इट विल बी डिफिकल्ट to remove electron। Hence हमें उस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होता है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज इट इज हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देन एल्यूमिनियम इज हैविंग लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन द मैग्नीशियम। So statement A is correct. Statement B, radius of hydrated lithium plus is more than that of the hydrated cesium positive। Statement B में हमें दिया गया है जो साइज होता है हाइड्रेटेड साइज ऑफ लिथियम पॉजिटिव इज मोर देन सीजियम पॉजिटिव। अगर हम कंपेयर करते हैं बिटवीन लिथियम कैटायन और सीजियम कैटायन में, तो लिथियम का साइज होता है इज लेस, एटॉमिक साइज लेस। हेंस ड्यू टू लेस साइज उसमें जो चार्ज डेंसिटी होगा वो इंक्रीज करता है। चार्ज डेंसिटी इज हाई चार्ज डेंसिटी के वजह से वो अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल को, water molecule, और due to attraction of the water molecule towards lithium positive charge उसका हाइड्रेटेड साइज और हम लिख सकते हैं उसका हाइड्रेटेड रेडियस इज हाई और इंक्रीजेस। इन द केस ऑफ सीजियम पॉजिटिव, सीजियम का साइज होता है लार्जर, ड्यू टू लार्जर साइज उसका लो चार्ज डेंसिटी कम होता है। लो चार्ज
density, hence attraction towards water molecule is less, so less attraction in the aqueous solution or the with water molecule. अगर लेस अट्रैक्शन होगा उसका हाइड्रेटेड साइज इज लेस, हाइड्रेटेड साइज इज लेस. दैट मीन्स स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट हुआ. ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ द सीजियम उसका हाइड्रेटेड साइज कम हो जाता है. सो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. स्टेटमेंट सी में हमें पूछा गया है द फॉर्मेशन ऑफ AS2- इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. Formation of AS2- is an endothermic process. Endothermic process. What is endothermic process? Endothermic process means this reaction में or in a chemical reaction is energy is absorbed. Energy is absorbed. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक. अगर एनर्जी रिलीज होता है that will be called as exothermic. In exothermic process energy is released. और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है जब फॉर्मेशन होता है कैटायन. कैटायन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लूज करके जब कैटायन फॉर्मेशन होता है तो उसमें उस रिएक्शन में क्या होता है हमें चाहिए होता है एनर्जी. सो हियर व्हाट हैपेंड, एनर्जी रिक्वायर्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक. और इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन फॉर्मेशन में क्या होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो एनायन फॉर्मेशन होता है. अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है तो इट विल रिलीज सम एनर्जी. सो एनर्जी रिलीज. अगर एनर्जी रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इन द केस ऑफ AS2-, AS2- में क्या होता है पहले सिंगल कैटायन फॉर्मेशन होगा. जब सल्फर गैस में 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड तो वो फॉर्मेशन करता है AS-. और यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द एनायन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एनर्जी. सो ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बट नेक्स्ट जब हम AS- को AS2- में कन्वर्ट करेंगे विथ एक्सेप्टिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन हमारा फॉर्मेशन होगा AS2-. इस केस में क्या होता है ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. अगर उसमें हम ऐड करते हैं 1 मोर इलेक्ट्रॉन देयर विल बी सम रिपल्शन. तो रिपल्शन के वजह से हमें रिक्वायर होता है सम एनर्जी. तो हमारा फॉर्मेशन होता है AS2- बाय रिक्वायरिंग सम एनर्जी. हेंस दैट वन विल बी एंडोथर्मिक. वी कंक्लूडेड ओवर हियर दैट जब हम AS2- हमारा फॉर्मेशन होगा द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक. सो स्टेटमेंट सी इज आल्सो करेक्ट. हमें पूछा गया है स्टेटमेंट इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा और हम यहाँ पर देख रहे हैं ABC ऑल आर करेक्ट. तो स्टेटमेंट डी विल बी द करेक्ट वन क्योंकि यहाँ पर दिया गया है नॉन ऑफ दी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.